पिता की मौत के बाद गांव की थोड़ी सी जमीन दोनों के हिस्से आई। वही जमीन जो कभी उनके बचपन की खेलभूमि थी, धीरे धीरे उनके रिश्ते की दीवार बन गई। हरिनाथ चाहता था कि ज्यादातर जमीन उसे मिले, क्योंकि वही घर संभालता था, जबकि मोहन का मानना था कि दोनों का हक बराबर है। शुरू में बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन लालच और अहंकार बीच में आ गया। रोज झगड़े होने लगे। गांव वाले समझाते, माँ रोती, लेकिन दोनों भाइयों के कानों पर जू तक न रेंगती। एक दूसरे से बोलना बंद हो गया। त्योहार सूने हो गए और घर में सन्नाटा बस गया। मोहन इस तनाव को अंदर ही अंदर सहता रहा। वह मेहनती था, पर मन से टूटने लगा। एक दिन खेत में काम करते हुए वह बेहोश हो गया। इलाज के लिए शहर ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। कुछ दिनों बाद मोहन इस दुनिया को छोड़ गया। मोहन की मौत ने हरिनाथ को अंदर तक हिला दिया। जिस भाई के साथ उसने बचपन बिताया था, उसी भाई को वह जमीन के लिए खो बैठा। अंतिम संस्कार के बाद जब हरिनाथ खेत में अकेला खड़ा था, तो हर कोना उसे मोहन की याद दिला रहा था। हंसी, मेहनत और भाईचारा। अब जमीन पूरी की पूरी हरिनाथ की थी, लेकिन मन खाली था। उसने रोते हुए कहा, काश मैंने समय रहते समझ लिया होता कि जमीन नहीं, मेरा भाई सबसे बड़ी दौलत था। कुछ महीनों बाद हरिनाथ ने उस जमीन का एक हिस्सा गांव के स्कूल के नाम कर दिया और बाकी पर मेहनत करने लगा। उसने ठान लिया कि अब वह लालच नहीं, इंसानियत के साथ जिएगा। कहानी की सीख: जमीन, पैसा और संपत्ति फिर मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ रिश्ता कभी वापस नहीं आता। जय श्री राम।